बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। SIR वोटर लिस्ट जारी। MP में 42,74,000 नाम कटे। केरल, छत्तीसगढ़ की लिस्ट भी हुई जारी। राजस्थान, बंगाल समेत 7 राज्यों से 2,70,00,000 नाम हटे थे। बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या का भारत में विरोध। विश्व हिंदू परिषद का 6 शहरों में प्रदर्शन। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त तलब। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंसा रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। दिल्ली में प्रदूषण का कहर। आई ड्रॉप, मास्क और नेबुलाइजर की बिक्री में भारी उछाल। जी हां, दिल्ली में ठंड और प्रदूषण बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिससे कि आई ड्रॉप, मास्क और नेबुलाइजर की बिक्री बढ़ गई है। चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों पर सरकार का कब्जा। राहुल गांधी ने जर्मनी से बीजेपी पर किया बड़ा हमला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों के पास बीजेपी नेताओं के खिलाफ शून्य मामले हैं, जबकि विपक्ष के खिलाफ कई राजनीतिक मामले दर्ज हैं। हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच के इस्तेमाल पर रोक नए साल से होंगे लागू। जी हां, हिमाचल प्रदेश में नए निर्देशों के तहत छात्रों के लिए स्कूल परिसर में मोबाइल फोन के साथ साथ स्मार्ट वॉच, हेडफोन, टैबलेट, आईपैड, म्यूजिक प्लेयर, गेमिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग या सूचना प्रसारण में सक्षम किसी भी उपकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। BCCI ने महिला क्रिकेटर्स की घरेलू मैच फीस बढ़ाई। फर्स्ट क्लास और वनडे के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे। जूनियर प्लेयर्स की फीस भी डबल की गई। शिवसेना और मन से मिलकर लड़ेंगे BMC चुनाव। संजय राउत बोले, सीट बंटवारा पूरा, औपचारिक घोषणा बाकी। नामांकन आज से, वोटिंग 15 जनवरी को। स्कूल में बच्चों को जबरन सेंटा बनाने पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग का आदेश, भावनाओं का सम्मान करे, दबाव डालना गलत। श्रीनगर से जम्मू तक 80 गांवों में घर घर तलाशी अभियान। घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर पुलिस सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। उधमपुर में आतंकी दिखने के बाद एक्शन। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे का कहर। विजिबिलिटी बेहद कम होने से 270 उड़ानें रही लेट। 10 को करना पड़ा रद्द। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। हर तरफ घने कोहरे की चादर। मध्य प्रदेश के 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम। यूपी में शिमला से ज्यादा सर्दी। पारा 4.5 डिग्री तक पहुंचा। सोना 1.36 लाख के पार। एक दिन में 2313 रुपए बढ़ा। चांदी भी 2.11 लाख रुपए किलो के ऑल टाइम हाई पर 10 दिन में 25,512 रुपए महंगी हुई। अब नदियों की सेहत से तय होगी शहरों की रैंकिंग। जल शुद्धि बिना टॉप रैंक मुश्किल। जी हां, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की नई गाइडलाइन ने साफ कर दिया है कि अब शहरों की स्वच्छता रैंकिंग सिर्फ झाड़ लगाने या कचरा उठाने तक सीमित नहीं रहेगी। नदी घाटों, आसपास के क्षेत्रों और जल गुणवत्ता को स्वच्छता आकलन के केंद्र में रखा जाएगा। शराबबंदी वाले गुजरात में अब खुलकर छलका सकेंगे जाम। सरकार ने बदल दिए नियम। गुजरात के गिफ्ट सिटी में शराबबंदी के नियमों में बड़ी ढील दी गई है। अब होटलों और रेस्टोरेंट में शराब पीने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी, केवल वैध पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा। क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का तांडव। 2 जिलों में मांस अंडे की बिक्री पर लगा बैन। ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी। चुनाव बिगुल से पहले कांग्रेस ने कसी कमर। बंगाल में सेट किया कंट्रोल रूम। वैष्णो देवी जाने वाले भक्त ध्यान दें, नए साल पर बदल गए यात्रा और दर्शन करने के नियम। अब क्या करना होगा, तो आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी के दरबार में 9 वर्ष पर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार RFID यात्रा कार्ड जारी होने के बाद श्रद्धालुओं को अधिकतम 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी ही होगी और दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप लौटना अनिवार्य होगा। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।